लेकिन 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए क्या ताजा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए टिकट मिल चुका है, उसके बाद जमीनी स्तर पर क्या कहता है सबसे ताजा आंकड़े। इस वक्त अगर बात करें तो कांग्रेस को इन 28 सीटों में से 28 सीटें चाहिए, तब वो सरकार में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अन्य का समर्थन, जो यहां पर 7 निर्दलीय विधायक हैं, उनका अगर समर्थन उनको मिलता है तो फिर कांग्रेस को 21 सीटें और चाहिए इस उपचुनाव में वापसी के लिए। कितनी सीटें इस वक्त उनके खाते में दिखाई दे रही हैं वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। बीजेपी को अपने दम पर 9 सीटें, लेकिन 5 जो समर्थन उनको मिला हुआ है, अगर उनको कम कर लिया जाए तो बीजेपी को इस उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ 4 सीट और चाहिए। बीजेपी आसानी से 116 का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन क्या कहते हैं सबसे ताजा आंकड़े, इस वक्त क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सभी 28 सीटों से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो 3 बड़ी कंपनियों ने सर्वे किया था, और यहां पर सट्टा बाजार हो या फिर कई बड़े एक्सपर्ट लोग के आधार पर मध्य प्रदेश की 28 सीट, कर्नाटक के आधार पर, और इस वक्त जो यहां पर हालात हैं जमीनी स्तर पर, वो क्या कुछ आंकड़े रख रहे हैं। गोहद विधानसभा सीट के लिए रणवीर जाटव और मेवाराम जाटव के बीच यहां पर कड़ी टक्कर है, लेकिन यहां पर मायावती जी ने जो है जसवंत पटवारी को चुनावी मैदान में उतारकर इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर रख दिया है। लेकिन सर्वे यहां पर कहता है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव की गोहद विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन कर्नाटक के तर्ज पर जो एक्सपर्ट आंकड़े रख रहे हैं उस आधार पर तो ये सीट फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है। ये आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए प्रद्युमन सिंह तोमर विशेष यहां पर सुनील शर्मा यहां पर आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार यहां पर हरपाल मांझी यहां पर मायावती जी प्रत्याशी ने इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला रख दिया है। लेकिन आंकड़े कहते हैं इस वक्त जो आंकड़े हैं जमीनी स्तर पर और कई बड़े एक्सपर्ट लोग के आधार पर कि ये सीट कांग्रेस के खाते में आसानी से जाती नजर आ रही है, यहां पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है। अब देखिए डबरा विधानसभा सीट के लिए जो है कर्नाटक के आधार पर तो ये बीजेपी के खाते में आसानी से सीट जा रही है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर और कांग्रेस ने जो सर्वे कराए थे उस पर भी डबरा विधानसभा सीट इमरती देवी जी जो है आसानी से जीती नजर आई है, क्योंकि सुरेश राजे को वो पहले भी यहां पर शिकस्त दे चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात है उन आधार पर, लेकिन डबरा विधानसभा सीट जो है इमरती देवी जीत सकती हैं आंकड़ों के हिसाब से। करेरा विधानसभा सीट पर भी जो है यहां पर काफी कड़ी टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है और मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, क्योंकि यहां पर जसवंत जाटव और प्रागीलाल जाटव और यहां पर राजेंद्र जाटव यहां पर आमने सामने है और सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त दिखाई दे रहा है। किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि यहां पर दल बदल भी देखने को मिला है, इस कारण से यहां कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है कि किसकी होने वाली जीत, किसकी होगी यहां पर हार। लेकिन पलड़ा यहां पर कह सकते हैं थोड़ा सा कांग्रेस का भारी है। जसपाल सिंह जज्जी और आशा दौरे यहां पर आमने सामने होंगी, लेकिन अशोकनगर से हाल ही में यहां पर मायावती जी ने बिलेन यहां पर भंडारी को यहां पर अपना प्रत्याशी बना दिया है और ऐसे में यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अशोकनगर विधानसभा सीट जो है त्रिकोणीय मुकाबले में हालांकि थोड़ा पलड़ा 60 और 40 के अंतर से यहां पर कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है, आंकड़े यहां पर निकलकर आ रहे हैं। बमोरी विधानसभा सीट के लिए यहां पर जो आंकड़े हैं वो आसानी से बीजेपी को ये सीट दिला रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया विशेष कन्हैया अग्रवाल यहां पर आमने सामने होंगे, लेकिन रमेश डावर भी अब बीएसपी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन बमोरी विधानसभा सीट के लिए कर्नाटक के तर्ज पर जो विश्लेषण किया गया है उस आधार पर बमोरी विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। रक्षा सोनौनिया और फूल सिंह बर्रैया बांडेर विधानसभा सीट भी अब हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है और महेंद्र बौद्ध पूर्व मंत्री यहां पर कह सकते चुनावी मैदान में मायावती जिस तरफ से उतर चुके, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं 3 बड़े सर्वे के आधार पर तो ये सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उन हालात के आधार पर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है, आंकड़े यहां पर निकलकर जो सामने आ रहे हैं। अब देखिए सांबेर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े, यहाँ पर काफी बड़ी हॉट सीट इस वक्त दिखाई दे रही है और दल बदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका फायदा मायावती जी उठा सकती हैं क्या? विक्रम सिंह गहलोत को यहाँ पर इन्होंने अपना प्रत्याशी माना है, लेकिन यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस का इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आंकड़े कहते हैं, पिछले जो आंकड़े हैं कर्नाटक के तर्ज पर यह सीट पर बीजेपी के पाले में जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो जमीनी स्तर पर आंकड़े हैं वो कांग्रेस को सीट यहाँ पर जता रहे हैं। अब आगर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर मनोज ऊंटवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी मान लिया है और यहाँ पर बीजेपी आसानी से इस सीट पर जीतती नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी एमएलए निधन के कारण ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर बीजेपी का जो वोट शेयर है वो काफी मजबूत स्थिति में है। इस कारण से बीजेपी आसानी से इस सीट पर जीतती नजर आ रही है।
अनूपपुर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। देखिए यहाँ पर विशाललाल सिंह और विश्वनाथ सिंह कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने हैं और टक्कर इनमें होने वाली, लेकिन सुशील सिंह को अब मायावती जी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन अनूपपुर के लिए यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से। हाटपिपलिया विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 3 बड़े सर्वे और कई बड़े एक्सपर्ट लोग के आधार पर यहां पर हाटपिपलिया सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है। आंकड़े कहते हैं कर्नाटक की तर्ज पर अगर इलेक्शन हो गए और जिस प्रकार का बहुमत बीजेपी को कर्नाटक के चुनाव में मिला था, उस आधार पर बीजेपी हाटपिपलिया सीट आसानी से जीत लेगी। ये सर्वे के आंकड़े हैं। सांची विधानसभा सीट के लिए भी अब यहां पर मायावती जी ने इंजीनियर पूरन सिंह अहरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मदन लाल चौधरी यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी, तो प्रभुराम चौधरी बीजेपी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में। लेकिन सांची विधानसभा सीट भी अब काफी कड़ी टक्कर है, लेकिन इस सीट पर जो है बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें जमीनी स्तर पर तो कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कई बड़े एक्सपर्ट लोग और यहां पर कर्नाटक के जो विश्लेषण करता है उन्होंने इस सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई है। इसके अलावा अगर बात करें बदनावर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, और यहां पर अगर बात करें तो मायावती जी ने अपने प्रत्याशी भी यहां पर ओम प्रकाश मालवीय को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने यहां पर सीट पर बदलाव किया है, कमल पटेल को अब यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। अभिषेक सिंह टिंकू बन्ना को पहले चुनावी मैदान में लेकिन रिप्लेस कर दिया है। तो राजवर्धन सिंह दंतीगांव बीजेपी प्रत्याशी यहां से आसानी से जीतती नजर आ रही है, क्योंकि इस प्रकार का जो माहौल बना था उसके बाद बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से। सुर्खी विधानसभा सीट भी और सीटों में शामिल हो चुकी, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर पारुल साहू यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस में जा चुकी हैं। तो इसके कारण जो है जनता कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प चुनने की तलाश में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 60 और 40 के अंतर से किसी के भी पाले में सीट जाती नजर आ रही है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कांग्रेस के पाले में। लेकिन जो कर्नाटक के आंकड़े हैं वो यहाँ पर बीजेपी को ये सीट दिला रहे हैं। जौरा विधानसभा सीट आसानी से कांग्रेस के खाते में जा रही है, इसमें कोई दौरा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस एमएलए निधन के कारण ये सीट खाली है और आसानी से जो यहाँ पर जनता का समर्थन कांग्रेस को आसानी से मिलता नजर आ रहा है। अब देखिए मेघाव विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने हाल ही में अनाउंस किया है अपना नाम, हेमंत कटारे का नाम जो है मेघाव से कांग्रेस ने जारी किया। तो ओपीएस भदौरिया बीजेपी प्रत्याशी, तो योगेश मेघ सिंह नरवरिया यहाँ पर मायावती जी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर कांग्रेस का सीट पर भारी जो है पलड़ा नजर आ रहा है सीट के लिए, मेघाव विधानसभा सीट के लिए। देखिए सुबह सराय से क्या कुछ आंकड़े हैं। राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी, तो हरदीप सिंह डंग को यहाँ पर बीजेपी और शंकर लाल यहाँ पर चौहान मायावती जी प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो जमीनी स्तर पर सर्वे निकल कर आया है। और लेकिन जो कर्नाटक के विश्लेषण करता है उनका मानना है कि फिर बीजेपी को यहाँ पर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। नेपानगर विधानसभा सीट के लिए रामकिशन पटेल कांग्रेस प्रत्याशी, और नेपानगर से बल सिंह यहाँ पर पटेल को हाल ही में मायावती जी ने अपना प्रत्याशी माना है। और सुमित्रा काष्टीकर बीजेपी प्रत्याशी हैं और यहां पर आसानी से कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो उन्हें जनादेश 2018 में मिला था। 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2018 विधानसभा चुनाव में, और इस वक्त भी उनका पलड़ा इन सीटों पर भारी नजर आ रहा है। मुरैना विधानसभा सीट के लिए भी राकेश मवई का नाम फाइनल हो चुका है कांग्रेस की तरफ से, और यहां पर रघुराज सिंह कंसाना का नाम बीजेपी प्रत्याशी है, तो रामप्रकाश रजौरिया नाम यहाँ पर मायावती की तरफ से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, काफी दिलचस्प मुकाबला, यहाँ पर कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस का हल्का सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, तो सतीश सिकरवार जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं, और महेश बघेल मायावती जी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुमावली विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर अदल सिंह कंसाना, अजय कुशवाहा और राहुल दंतोड़िया हाल ही में मायावती जी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया है। और यहाँ पर सुमावली में कांग्रेस का पलड़ा भारी है जमीनी स्तर पर, लेकिन जो कर्नाटक विश्लेषण करता है उनका मानना है कि यहाँ पर फिर बीजेपी भारी नजर आ रही है, जो यहाँ पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मुंगावली विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें
तो यहां पर अगर बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह यादव बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो कन्हैया राम लोधी कांग्रेस प्रत्याशी, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा को यहां पर मायावती जी ने अपना प्रत्याशी माना है। लेकिन कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो जमीनी स्तर पर सर्वे है। अब यहां पर बात करते हैं अंबा विधानसभा सीट पर भी जो है दल बदल देखने को मिल रहा है। सत्यप्रकाश सकवार बीएसपी प्रत्याशी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो भानु प्रताप सिंह सकवार यहां पर मायावती जी प्रत्याशी, तो कमलेश जाटव बीजेपी प्रत्याशी, जो भी दल बदल हैं। ऐसे में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बीएसपी इस सीट पर जीत दर्ज कर ले, या फिर निर्दलीय यहां पर कह सकते हैं नेहा किन्नर का भी पलड़ा यहां से भारी रहा है, हो सकता है वो सीट यहां से निकाल ले। तो यहां पर बीएसपी यहां पर निर्दलीय में से ये सीट जा सकती है किसी के पाले में। पौड़ी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं? पौड़ी की अगर बात की तो हरिवल्लभ शुक्ला यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और सुरेश धाकड़ बीजेपी और कैलाश कुशवाहा मायावती जी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। और इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर यहां पर हो सकती है। डिमरी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो यहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि गिरिराज दंतोड़िया के लिए यहां पर चुनौती उनके यहां पर भतीजे जो है यहाँ पर एलएन सिंह कंसाना के भतीजे यहाँ पर राजेंद्र सिंह कंसाना को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी मान लिया। इस तरह से साफ तौर पर वोट शेयरिंग होने वाली है और बीजेपी को यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलने वाला है। बड़े सर्वे के आंकड़े यहाँ पर निकाल कर आ रहे हैं। मंदाता विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं? इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आप देखिए प्रद्युम्न सिंह लोधी और यहाँ पर मिस्टर राम सिया भारती, कांग्रेस ने अभी हाल ही में इनका नाम अनाउंस किया है, लेकिन बीएसपी ने यहाँ से अपना नाम नहीं दिया है मलारा विधानसभा सीट के लिए। इससे सीधे तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। ब्यौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, तो गोपाल सिंह भिलाला यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी, तो नारायण सिंह पवार यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का अनाउंस कर दिया है। और ऐसे में ब्यौरा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आसानी से जा सकती, क्योंकि कांग्रेस एमएलए के निधन के कारण यहाँ पर सीट जो है खाली हुई है। यानी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आंकड़े निकलकर जो सामने आए हैं, मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से कांग्रेस ने 27, बीएसपी ने 27, तो बीजेपी ने 28 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 3 बड़े सर्वे और सट्टा बाजार या फिर कर्नाटक की तर्ज के आधार पर या फिर कई बड़े एक्सपर्ट लोग के आधार पर मध्य प्रदेश उपचुनाव 28 सीटों में से बीजेपी को 5 से 12 सीट मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है, जो इस वक्त का जो सर्वे है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हैं, जो जमीनी स्तर पर सर्वे है, उसमें कांग्रेस को 14 से 24 सीटें मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। एक सीट यहाँ पर अन्य के खाते में या यहाँ पर बीएसपी के खाते में भी जा सकती है। ये मध्य प्रदेश चुनाव 28 सीटों के लिए आपको सटीक आंकड़े दिए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा। और 10 नवंबर को ये पता लग जाएगा क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी।